पहले इनसे मांगेंगे फिर तुझसे मांगेंगे। तुझे कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी, इसमें भी तेरा कोई नाटक होगा। ऐसा नहीं है मौसी जी, नाटक नहीं कर रही है ये। सच में सिंहासन सिंह के परिवार से सच्चाई निकालने में हमारी मदद कर रही है। हाँ, तुझे हमसे जो शिकायत है ना, हम वो दूर कर देंगे। तेरी कसम खाकर कहते हैं, यकीन करना हमारा। अब मैं तेरी बातों में कभी नहीं आऊंगी। माँ देख, नवरात्रे में तो दुर्गा माँ भी अपने भक्तों को माफ कर देती, तो अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकती का? हमरे लिए तो तू ही हमारी भगवान है ना माँ, माफ कर देना हमको। आज हमको आशीर्वाद मिला था कि आज हमारी माँ हमको माफ कर देंगी, लेकिन देखो आज तो दो माओ से हमको माफी मिल गई। हम आज आप दोनों से वादा करते हैं कि संतोषी दीदी के साथ मिलकर हम पता लगाएंगे कि सच क्या है। सही कहा बबली तुमने, हम सच ज्ञात करके रहेंगे। और अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। कि तुम्हें क्या करना है? जी दीदी। हम जानते हैं हमारे बीच पहले ही कहा सुनी हो गई थी, लेकिन पूजा में कैसी दुश्मनी। इसे यहाँ रख कर जा रहे हैं, बांध कर आइएगा। यदि ये साधारण गुंडे हैं तो अवश्य आएंगे, अन्यथा नहीं। करवाए पागल होगा? बेटा बाबूजी, बाबूजी वो मिनिस्टर साहब से मिल लिया। कौन मिनिस्टर साहब? अरे आप गए थे ना मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए, मैसेज किए थे ना हमको। हम कहाँ जाएंगे मिनिस्टर से मिलने? हम गाड़ी में सोए थे। अरे आप ही तो मैसेज किए थे हमको, मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। दिखा, अभी दिखाते हैं। मैसेज कहाँ गया? है? आप किए थे मैसेज हमको। पूरा घर पगला गया है क्या? दो बच्चों मैसेज किए थे। हे मां संतोषी, हमारी शंका कदाचित सही थी, वो चारों अब तक नहीं आए। अरे ए निधि बिटिया, अरे पिछवा कहाँ खड़ी? जाओ इंद्रेश के साथ खड़ी होकर आरती करो, जाओ। ए पंडित जी, हाँ तो दोनों बढ़िया से गांठ जोड़ के आरती करवा दीजिए तो। अरे सिंहासन जी, अभी फेरे बाकी हैं, इसलिए आरती अलग अलग करनी होगी। वाह, ये सही है ना? जब इंद्रेश के लिए व्रत रखना था तब तो मुझसे कहा था कि व्रत अच्छे से करना ताकि इंद्रेश को पूरा फल मिले, जो कि मिला भी। तो फिर आरती में क्या दिक्कत है? तुम परेशान मत हो निधि, गठबंधन हो या ना हो, हम पूजा तुम्हारे साथ ही करेंगे।
बोलो शेरावाली मैया की गलत निकला। ये चारों तो माता के जागरण में आ गए। नारायण नारायण। क्या हुआ माते? आप कुछ विचार कर रही हैं? देवऋषि, प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। आज हम अपनी संपूर्ण शक्ति से आदि शक्ति और महादेव का स्मरण करेंगे। स्वाति के सभी हितैषी, स्वाति के माता पिता इंद्रेश और बबली जब एक साथ प्रार्थना करेंगे तो जिससे उष्मा को दिशा मिलेगी। आज हमें विश्वास है कि उन असुरों के बारे में कभी कभी उसको ऐसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए उसने ऐसी हरकत कर दी। वैसे वो ठीक हो जाएगा। आप भजन गाइए, जारी रखिए। धन्यवाद हमें इशारा देने के लिए। किंतु माते, एक प्रश्न है जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। ये कौन सी माया थी जिसके कारण ये चार असुर इतने दिनों तक छुपे हुए थे? और यदि आज भी संयुक्त रूप से प्रार्थना का नाद न हुआ होता तो हमें कभी ज्ञात नहीं कर पाते कि वे चार असुर कहाँ छुपे हैं माते। देवऋषि, ये माया अवश्य असुर गुरु के सहयोग से रची गई है और असुरों की सहायता करना असुर गुरु का धर्म है। और माते, दुष्ट दानवों का नाश करना ये देवी धर्म है ना माते? कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? तुम ठीक हो? मूर्ख स्त्री, वो मेरी माया थी। मैं असुर हूं, असुर हूं मैं। असुर पुत्र, संतोषी,
मैं ही तेरा अंत करूंगा। इस कवच के साथ तुम्हें ढूंढना अत्यधिक कठिन होगा। कृपा कर उसकी सहायता कीजिए। संतोषी संतोष देवी जब जब कुंडली माता वैरी को विनाश करती अपना संस्कृताती माता वैरी की हस्ती मिटाती शक्ति को मिटाती वैरी जहाँ छुप के बैठे वहीं पे डंड निकलती माता। है और मृत्यु भी, आरंभ भी मैं हूं और अंत भी। जिस नारी का तू अपमान कर रहा है उस नारी के बिना इस संसार में आना असंभव है। नौ दुर्गा के 9 रूप की तरह नारी के भी 9 रूप हैं। प्रेम, त्याग, वीरता, शांति, क्रोध, सत्य, जननी, प्रकाश, शक्ति। तुझे कदाचित ज्ञात नहीं, कई असुरों की शक्तियां हैं मुझमें। बलशाली भस्मासुर जिसने महादेव को भागने में विवश कर दिया, शक्तिशाली शुंभ निशुंभ जिसने स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, अविस्मरणीय रक्त बीज, इन सब की शक्तियां समाहित है मुझमें। तुम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु शक्ति का सामना नहीं कर सकते। कदाचित तुझे स्मरण नहीं, इन सभी असुरों का अंत नारी शक्ति ने ही किया था।
देवी संयम रखे स्वयं पर। यदि आप यहाँ से गई तो समस्त देवगणों को ये ज्ञात हो जाएगा कि स्वाति का वध आपने करवाया था। नहीं! इतना कुछ होने के पश्चात तुम लोग कहती हो कि हम शांत हो जाएं, मौन रहे? नहीं देवी, किंतु जो भी करे विचार करके करे, कुछ ऐसा करे कि देवी संतोषी विजय होकर भी पराजित हो जाए। कि स्वाति का जीवन तभी लौटेगा जब उन चारों असुरों को समाप्त किया जाएगा। शुंभासुर के वध से स्वाति के जीवित होने का मार्ग अवश्य खुला है, किंतु शेष असुरों का अंत आवश्यक है। पुत्री उष्मा को यह कार्य करना होगा। देवी, यदि एक असुर के वध से स्वाति की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, तो हम उन 3 असुरों को ढूंढकर उन्हें अवश्य समाप्त करेंगे, ताकि स्वाति अपने परिवार से मिल सके और हम अपना दिया हुआ वचन पूरा कर सके। माता जी का मन में ध्यान कीजिएगा। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वांध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो अम्बे माते की जय। अब आप सब लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और हमें भी आज्ञा दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। हम तो 2 लेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे इंसान हो। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास हूँ और अभी भी तुम्हें स्वाति से मिलना है। I mean, मेरी कोई आइडेंटिटी है कि नहीं तुम्हारी लाइफ में? और मैंने जो सैक्रिफाइस किया उसका क्या? जब तुम चल नहीं पाते थे तब मैं तुम्हारे पास थी, मैं तुम्हारे साथ थी। इनफ इंद्रेश, आज तुम्हें डिसाइड करना ही पड़ेगा इंद्रेश कि तुम्हें स्वाति के पीछे भागना है या मेरे साथ रहना है। डिसाइड कर लो तुम। दरवाजा खोलो। दीदी, इंद्रेश, तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहते ना, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपनी लाइफ ही खत्म कर दूं।
सब तुम्हारे कारण हो रहा है? माफी कहानी मांग लेता। हाँ निधि, हमको माफ कर दो, हम स्वाति का नाम कभी नहीं लेंगे। तुम लेकिन अभी नीचे आ जाओ। एक काम करो मयूर को, हम आते हैं। दूर रहो इंद्रेश मुझसे, और तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तुम्हें माफी। देवी संतोषी, निधि देवी पौलोमी की ऊर्जा से प्रभावित हो गई है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। हाँ निधि भौजी, टेल बोलो बोलो बेटा बोलो। हाँ तो बताओ ना, क्या चाहिए तुमको? तुमसे वचन चाहिए कि तुम मेरे साथ फेरे पूरे करोगे, ताकि हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ सके। तो अगर तुम्हें कुछ भी कहेगी तो तुम उसकी एक बात नहीं मानोगे। नहीं मानेंगे, पर अब तुम नीचे आ जाओ। चलो। चलो चलो सब लोग। अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हमको नहीं लगता इंद्रेश अपने वचन पर कायम रहेगा। देखा नहीं आपने कितना मन मार के बेचारे ने वचन दिया, नहीं करेगा पूरा। अनुयायी हो सकते हैं, और यदि अनुयायी को इतना आभास करा दिया जाए कि वो अनुचित मार्ग पर है, तो वो स्वयं ही उस मार्ग का त्याग कर देते हैं। नारायण नारायण, उचित कहा आपने माते, किंतु माते आप व्याकुल क्यों दिख रही हैं? क्या हुआ माते? देवऋषि, इस समय किसी भी बात से अधिक आवश्यक है उन 3 असुरों को ढूंढना। ऊष्मा, तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए शीघ्र ही उस कार्य को पूर्ण करो। जी देवी। तुम दक्षिण की ओर प्रस्थान करो। जो आज्ञा। तुम उत्तर की ओर प्रस्थान करो। जी देवी पौलोमी। केवल चंद्र ग्रहण तक की बात है, उसके बाद इन तीनों असुरों की शक्तियां एक हो जाएंगी। उसके पश्चात हम देवी ऊष्मा का वध स्वयं करेंगे। उन गुंडों का मिलना बहुत जरूरी है इंद्रेश। छोड़ेंगे नहीं उनको। दरोगा को फोन करते हैं, बच नहीं पाएंगे, बता रहे हैं। अभी गुस्से को संभालो इंद्रेश, सबसे पहले उन गुंडों को ढूंढना पड़ेगा। वैसे हमें अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर कि तुम अभी भी स्वाति के लिए इतने फिक्रमंद हो। स्वाति को देख नहीं सकते हैं, ना मिल सकते हैं। उसकी दुआ करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, और इन लोगों को तो नहीं छोड़ने वाले हैं। की बहू हो ना, है? जाओ पूजा करो। निधि, तुमने 8 दिन व्रत किया है,
माँ की पूजा की है। देखो आज नवमी है, बिना कन्या पूजन के ये व्रत पूरा नहीं होगा। कर लो ना। ठीक है, मैं पूजा करती हूँ। क्या बात है, इतना झगड़ा वगड़ा करने के बाद आज तो बहुत ही शांत लग रही है। कोनो नाटक तो नहीं कर रही कहीं? हाँ नहीं, ये 8 दिन के व्रत का प्रभाव है। माँ के शरण में जाकर इसे भी संतोष का अनुभव हो रहा है। हाँ शायद। संभालो। हाँ दो। चलो चलो चलो, तुम वहाँ बैठो आराम से, संभल कर। लगता है देवी पौलमी से निधि की भक्ति देखी नहीं जा रही। दिखाओ कहाँ लगी। अरे अम्मा 10 बज गए हैं और मुहूर्त भी खत्म होने वाला है। अब हम क्या करें, कहीं देवी पौलमी अपने षड्यंत्र में कामयाब न हो जाए। निधि बिटिया अब जाओ ना, ऐसा सबको प्रसाद भी दे दो है। ये चमत्कार रहेगा। इतने दिनों में पहली बार निधि बिटिया ने किसी से इतने प्यार से बात की है। देखो चाय भी बनाने चली गई। अब तो खुश हो ना अम्मा, यही चाहती थी तुम। बहुत खुश है मिटवा, बहुत खुश। देखो ना, डॉक्टरनी होके रसोई के कामों में हाथ बटा रही। अब दुगुनी खुशी तो तब होगी जिस दिन बबली या संतोषी घर छोड़ के जाएंगे। आओ जी, पूजा पाठ कर देना। आज के दिन मन में मैल नहीं रखना चाहिए। ठीक। अवतार, और वो किसी को संतोषहीन होते नहीं देख सकती। ये कैसे गिरा? तुम नहीं मानोगी। कौन है? कोई मुझे मार रहा है। इंद्रेश, कोई है यहाँ पर? नहीं। कोई मुझे मार रहा है इंद्रेश। अरे बिटिया, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। यहाँ तो सिर्फ घर के लोग ही हैं। दीदी, इंद्रेश, कोई है जो मार रहा है मुझे। बाबूजी, सच में मुझे कोई मार रहा था। यहाँ कोई नहीं है, हो सकता है तुमको वहम हुआ हो। तो तुम अंदर से परेशान हो और चाय अम्मा बना देंगी, है ना अम्मा? हाँ, हम बना देंगे। चलो अपने कमरे। जाओ।
जल्दी जाओ। कोई है, सच में कोई है। नहीं बेटिया, घबराओ मत है, जा। हम बता रहे हैं, ये पक्का जादू टोने का असर है। हे, कुछ भी मत बोलो, चुप। साहस कैसे किया आपने हमारे और हमारे भक्त के बीच में आने का? हाँ, आज नवमी और दशमी दोनों है। मतलब आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। इसके लिए रावण आज ही चलेगा। सुन रही है देवी पौलिंग, आज मुहूर्त है बुराई पर अच्छाई की जीत का। हम आपको वचन देते हैं देवी पौलिंग, आज हम अपने लक्ष्य के और निकट जाएंगे। बोलो इंद्रेश। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब तक भले ही सब ठीक ना हो, पर आज नवमी और दसवीं दोनों है, तो आज सब ठीक होगा, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। अच्छा संतोषी जी, वो उन गुंडों के बारे में बात करनी थी। उनको अगर हम पकड़ पाए ना इंद्रेश, तो स्वाति के लिए बहुत अच्छा होगा, पर समझ नहीं आ रहा है कैसे। पता कर पाएंगे, क्या है कि उन लोगों का पता है हमारे पास। और जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें कॉल कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। ठीक, पर आप कुछ भी हो हमको बताइए। बिल्कुल बताएंगे। कैसे बताएं इंद्रेश को कि इस पते पर उन गुंडों के मिलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि असल में वो सब असुर हैं, ना कि साधारण मनुष्य। थैंक यू बता देने के लिए।